हिंदुस्तानी क्षत्रिय राजपूत समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तब हम विजयादशमी के उपलक्ष्य में मुख्यतः भगवान श्री राम, माँ भवानी और महादेव जी को याद करते हैं कि जो हमें ये विजय की ओर ले चलते हैं। सनातन धर्म में वर्तमान काल में जो आवश्यकताएं हैं उसमें मुख्यतः त्रिशक्ति की आराधना, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। सदैव समाज इस तीन शक्तियों की आराधना करता रहा है। जिस व्यक्ति में, जिस परिवार में, जिस समाज में सरस्वती, लक्ष्मी और काली में से एक की कमी होती है, निश्चित वहां पर दिक्कतें शुरू होती है। हमें प्रयत्न करना होगा कि हमारे जीवन में सरस्वती यानी ज्ञान बढ़े। किंतु वर्तमान की स्थिति क्या है? हमारे परिवारों में सुख सुविधा के अनेक प्रकार के सामान होते हैं, किंतु यदि पूछा जाए कि धर्म के हमारे 6 दर्शन शास्त्र या 11 उपनिषद या भगवत गीता का पठन तो बहुत कम देखने मिलता है। हमें अपने धर्म को, अपने धर्म शास्त्रों को समझना होगा। दूसरा, लक्ष्मी। हमारे शास्त्रों ने कहा धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान यानी खेती करना, जैसे जमीन में बोए हुए बीज अनेक गुना होकर वापस मिलते हैं, ऐसे ही सत्कर्मों में लगा हुआ धन अनेक गुना होकर दानदाता का कल्याण करता है। भोग यानी कि अपने लिए सुख सुविधा के लिए उपयोग करना, और नाश यानी न तो परमार्थ में उपयोग किया न वो अपने लिए उपयोग किया और नष्ट हो जाना। तो हम प्रयत्न करें कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ करें और उसका उत्तम उपयोग भी करें। और तीसरी शक्ति है काली, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सभी शस्त्र पूजन कर रहे हैं। क्षत्रियों के मुख्य 3 कार्य हमारे शास्त्रों ने कहे, रक्षण, शासन और न्याय। किंतु इन तीनों के लिए आवश्यकता है न्याय के लिए शास्त्रों की जानकारी होनी, रक्षण के लिए शस्त्रों की, और शासन के लिए संगठित शक्ति को कैसे नेतृत्व किया जाए। यदि हम युगांतरों के शास्त्रों का अभ्यास करें तो इस पृथ्वी पर राजपूतों ने सदैव उत्तम शासन, रक्षण और न्याय का कार्य किया है। वर्तमान काल की जो परिस्थितियां रूपांतरित हुई और जो राज शासन थे उसकी जगह अब लोकशाही ने अपना रूप धारण किया। प्रत्येक में कुछ अच्छी बातें भी होती है और कुछ कमियां भी होती है। हमें प्रयत्न करना होगा, यदि वर्तमान में यदि राजपूतों से पूछा जाए कि क्या आप राज करने के लिए तैयार हो, तो हमें अपने एक विशेष सूचना में आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में कोई अपने स्थान से हिलेंगे नहीं। कोई भी प्रवचन होता है, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है आप सभी को, तो आप प्रवचन सुनिए, इसलिए आप सभी विराज जाए। जनानों से मैं निवेदन कर रहा हूं, मात्र शक्ति से भी निवेदन कर रहा हूं, कृपया गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं। हमें प्रयत्न करना होगा कि जो हमें पुरातन काल से जो मिला हुआ है वह अगली पीढ़ी को देना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ शस्त्रों के पूजन तक ही न टिके, किंतु शस्त्र चलाना सीखे। आज यहाँ पर जो यहाँ पूजन और जो सभी का सम्मान हुआ, मैं ऐसा चाहूंगा कि अगले साल जब विजयादशमी का प्रोग्राम हो तो आगे की कुछ जगह खाली हो और यहाँ पर एक और पुरुषों शस्त्र का प्रदर्शन करते हो, उनकी तलवारबाजी का, उनकी शस्त्र विद्या का, और एक और महिलाएं उनकी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करती हो। यदि ऐसा होगा तो बहुत उत्तम बात है। नहीं तो सिर्फ इतना होगा, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मेरा सम्मान करेंगे। शस्त्र विद्या सिर्फ पुष्प चढ़ाना, मंत्र बोलना, वहां तक सीमित रह जाएगी। और वर्तमान काल की स्थिति देखो, एक 35-36 घरों का एक मोहल्ला, और एक घर को लूट लिया गया, बाकी के घर वाले सोच रहे हैं कि हमें तो नहीं लूटा, फिर दूसरे घर को लूटा गया, तीसरे घर को लूटा गया, आज 9 घर लूट चुके हैं। भारत के 9 राज्यों में हिंदू लघुमती में हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी हमारी तो दिक्कत नहीं है ना। महाराणा प्रताप ने सदैव संघर्ष किया, शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया,
लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, दुर्गावती ने संघर्ष किया, तो क्या हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि सिर्फ पूजन करें, सिर्फ जयकारा करें? तो फिर उपाय क्या? वीर भोग्या वसुंधरा, इस संसार में सज्जन हो या दुर्जन, बलवान ने ही राज किया है। आप इजराइल की स्थिति देखो, हर महिला वहां पर 2 साल शस्त्र की ट्रेनिंग लेती है और हर पुरुष 3 साल शस्त्र की ट्रेनिंग लेता है। मैं आप सब राजपूतों से पूछता हूं, आपके परिवार में कितने योद्धा है? आप अपने आप से पूछो कि आपके परिवार में कितने लोग ऐसे हैं कि यदि जरूरत पड़ी आपके परिवार की रक्षा की, समाज की रक्षा की, गौ माता की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, तो क्या आप सब तैयार है? क्या आपकी शस्त्र विद्या तैयार है? क्या करोगे जब घर में कार होगी और चलाना नहीं आता होगा तो क्या करोगे? प्रयत्न करना होगा कि भूतकाल में जो राणा प्रताप के साथ हुआ था, लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, आज भी भारत के साथ वही हो रहा है। केरल की स्थिति देखो या कश्मीर की, बंगाल की स्थिति देखो या सूरत की देखो, हर जगह यही स्थितियां धीरे धीरे पनप रही है। किंतु हम सो रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम शांत है कि अभी हमारा घर तो नहीं जला है ना, और वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। यदि आपको सचमुच में विजयादशमी मनाना है, यदि विजय का उत्सव मनाना है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि ऐसे प्रण लेकर जाओ कि मैं शस्त्र सीखूंगा और मेरी परिवार की बहन दीकरियों को भी शस्त्र सिखाऊंगा। तभी आपने सचमुच शस्त्रों का पूजन किया, नहीं तो सिर्फ आपको जल चढ़ाने तक सीमित रहेगा। अंत में एक आध दो बात कहकर पूरा करता हूं। बड़ौदा के पास कायवरोहन तीर्थ धाम में लकुलिस धाम नाम से मेरा आश्रम है। वहां पर सभी हिंदुओं के लिए निःशुल्क रहना और खाने की व्यवस्था है। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। मैं मानता हूं कि आश्रम और होटल में फर्क यही होता है कि आश्रम में सबको निःशुल्क रहना, खाना मिलता है, सबको सम्मान मिलता है। वहां गौशाला में गौ माता की सेवा होती है। हमने एक हिंदू गुरुकुल बनाया है जहां हिंदू बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण, संस्कृत भाषा कंपलसरी, यज्ञ सीखना, योग करना, देव पूजन करना, तलवार सीखना, बंदूक चलाना, घोड़ेसवारी करना, लाठी चलाना और कराटे करना। लड़के हो या लड़की, जिनको यदि शस्त्र नहीं सीखना है उनको प्रवेश नहीं है वहां पर। यदि आप फीस नहीं दे सकते हो, 5,000 दो, 2,000 दो, नहीं दो तो कोई बात नहीं। और मैं आज अंत में आप सबको कहता हूं, एक वक्त था, यदि आपके दादाओं की बात पूछोगे तो किसी के 5 बेटे थे, किसी के 7 बेटे थे, और आज आप लोग क्या कर रहे हो? किसी के घर में तो 2 भी नहीं है, एक बेटे। क्या करोगे? कब तक ऐसा चलेगा? हमें प्रयत्न करना होगा कि हम उत्तम संतानों को जन्म दे। और यदि किसी को लगता है गुरुजी 3 संतान 4 संतान हो, फिर खर्चा कैसे निकाले, तो मैं आप सबको वचन देता हूं, आपका 3रा 4था 5वां संतान हो, मेरे गुरुकुल में रख जाना, 1 रुपया नहीं लेंगे। पढ़ाई करके, खिलाकर, बड़ा करके उसको शादी करनी हो तो शादी भी कराकर आपको वापस देंगे। अंत में पुनः आप सबको सरस्वती, लक्ष्मी, काली के लिए आगे बढ़ने के लिए पुनः और आप सबको आमंत्रण है। आज विजयादशमी के उपलक्ष्य में सबको आशीर्वाद कि माँ भवानी आप सबको ऐसी शक्ति दे कि आपके जीवन में सरस्वती, लक्ष्मी और काली बढ़ती रहे, सब संगठित हो और विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सबको आशीर्वाद। ओम ओम।